जय भीम दोस्तों, आज बिहार के पटना में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया जिसमें अनेक तरह की बैटन पर चर्चा की गई। बिहार में हो रहा है दलितों के ऊपर अन्याय को लेकर भीम आर्मी के सदस्य आज पटना के रोड पर उतरे और देखी उनके समर्थकों ने क्या क्या कहा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार और उनके द्वारा पाले गए सरकारी गुंडे उन अपराधियों को संरक्षण देने का जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ यह आंदोलन है। बिहार में जो अनुसूचित जाति के चौकीदारी और दफदारी सुनिश्चित थी, उसको जब तक 500 की नौकरी थी वो दुसाध समाज करे, एक अनुसूचित जाति के लोग करे, लेकिन जब वही नौकरी 25,000 की हो गई तो सभी के लिए ओपन कर दिया गया। यह भेदभाव क्यों? अगर आपका तर्क यह है कि एक जाति के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं हो सकता है, तो इसी देश में न्यायालय के बड़े बड़े पदों पे कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ब्राह्मण समाज का कब्जा है। ये क्यों हो रहा है? एक देश में दो नीति नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी ने घोषणा भी किया था कि जो दलित मारा जाएगा उसको सरकारी नौकरी उसके परिवार को दिया जाएगा। तो हम लोग पूछना चाहते हैं, 5 साल बीतने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अभी भी आपका घोषणा जमीन पे नहीं उतरा है। कहीं पे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, लोग मारे जा रहे हैं, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उस मामले में सरकार 25 लाख रुपया हमारे आश्रितों को दे तथा सरकारी नौकरी जो आप घोषणा किए थे वो भी दे। दूसरा था चौकीदार दफदार की नियुक्ति की जो प्रक्रिया आपने बदला है उसको पूर्व की भांति फिर से लागू किया जाए। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा था कि मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून बनाया जाए। भीड़ तंत्र के द्वारा दलितों को नक्सली उग्रवादी कह के मार देना, मुसलमानों को गौ हत्या का आरोपी बता करके मार देना, और तमाम तरह से जो भीड़ तंत्र के द्वारा हत्या होती है उसके खिलाफ, जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। इसके अलावा बिहार में SC ST कर्मचारियों का प्रमोशन सुनिश्चित किया जाए सारे विभागों में, ताकि जो नए छात्र हैं उनके लिए नई बहाली जब निकले तो उसमें रिक्ति उपलब्ध हो। इसके अलावा बिहार में SC ST की सूची में कई जातियों को बिहार सरकार ने जोड़ने का काम किया, जिससे हमारे लोगों का लाखों का नुकसान हुआ सीटों का, और कई सरकारी योजनाओं के लाभ से हमारे लोग वंचित रह गए। और जिस जाति को नीतीश जी ने साजिश के तौर पर बिहार में SC की सूची में डालने का काम किया, उन लोगों के द्वारा हमारे 50% से अधिक सीटों पे अतिक्रमण कर दिया गया। उन सारे सीटों को, सारे योजनाओं के लाभ को हमें अविलंब सरकार लौटाने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जो 2 जातियों। जी खारिज किया, लेकिन जो हमको 9 साल में नुकसान हुआ हमारी सीटों का, योजनाओं का, तमाम सरकार वापस लौटाए। ताड़ी व्यवसाय भी एक प्रमुख मुद्दा था जिसपे प्रतिबंध लगा। ये सरकार ताड़ी व्यवसाय पे प्रतिबंध हटाए और जो लोग ताड़ी व्यवसाय के आरोप में जेल में हैं उन पे बिना शर्त उनको रिहा किया जाए। न्यायपालिका में रिजर्वेशन जो है वो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है न्यायपालिका में आरक्षण की बात करें, क्योंकि जरूरी इसलिए क्योंकि चंद 200-250 परिवारों के लोग हैं जो उच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट। बिहार की सरकार तो यहाँ पे नीचे वाला न्यायपालिका जो है जिसमें सिविल जज बनते हैं उसमें देती है आरक्षण, लेकिन उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, उसमें दलित पिछड़ों की आबादी कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि उच्च न्यायपालिका में भी आरक्षण हो। बिहार के जो निजी क्षेत्र है, जो आउटसोर्सिंग है जो कहते हैं, उसमें भी बिहार में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए। चौकीदारी दफदारी को लेकर तो लोग कह रहे हैं कि सभी के लिए हो गया तो क्या दिक्कत है? सभी के लिए हो गया तो दिक्कत नहीं है। कि जो लोग कह रहे हैं उससे पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो 200-250 लोग परिवार के लोग ही जज बन रहे हैं तो वहाँ पे सभी के लिए काहे नहीं हो रहा है? चौकीदार अपने कमाई से 10 लोगों का पेट पालता है, लेकिन जब एक जज बन जाता है तो 10 पीढ़ियों का पेट पालता है। तो आप सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब जज बनते हैं तो मिश्रा जी के जीजा जी या मिश्रा जी के बेटा जी, मिश्रा जी के भतीजी जी, मिश्रा जी के दामाद जी लोग जब बनते हैं, उनके फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बिहार में चौकीदारी दफदारी में दलित पिछड़े समाज के जो लोगों की वो नियुक्ति हो रही है उससे आपको दर्द हो रहा है। इस देश में संविधान की बात करते हैं कि सबके लिए होना चाहिए, तब अरे भैया पहले हम पूछ रहे हैं अपना मानसिकता ठीक करो ना। देश के सारे मंदिरों पे ब्राह्मण खाली पुजारी बनता है, वहाँ पे चमार के बेटा को पुजारी बनाओ, तुषार के बेटा के बनाओ, डोम के बनाओ, मुसहर के बनाओ, वहाँ तुमको नहीं दिखता है कि गलत हो रहा है? काहे नहीं कह दो कि सबके लिए मंदिर खोल दो? तब मंदिर में दलित को जाओगे तो मारोगे, पूजा करने दोगे नहीं, उसको तुम चाहते हो कि सब दिनदासी बना रहे। उसके बाद देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद होता है, उसकी सुरक्षा की जब बहाली निकलती है सुरक्षा कर्मियों की, तो उसमें स्पेशल नोटिफिकेशन में नीचे नोट में लिखा रहता है कि SC ST कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। इसका अर्थ क्या होता है भैया?
मैंने हम सुरक्षा कर्मी राष्ट्रपति का भी नहीं बन सकते हैं। और तुम कह रहे हो कि चौकीदार का, अरे मूर्खो जाहिलो, जो कह रहे हो कि सबके लिए होना चाहिए, तुम सोचो कि जब ये चौकीदार, दफेदार, दुसाध, चमार, जादव जाति के जो लोग बने हैं, ये लोग जब वेतन नहीं मिलता था तब से ये लोग नौकरी कर रहे हैं और पुलिस का सुरक्षा कर रहे हैं, गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। तो अपना विचारधारा को बदलो, बदलाव करना है ना तो नीचे से लेकर ऊपर तक बदलना का काम करो। बिहार सरकार में आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन बहनों की असमत लूटी जाती है, आए दिन युवाओं को पीटा जाता है और जो हक अधिकार की बात करता है उस पर सरकार लाठियां बरसाने का काम करती है, सरकार डराने का काम करती है। लेकिन आपको बता दें, आज ये प्रोटेस्ट भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का प्रोटेस्ट है और भीम आर्मी को पूरा देश जानता है कि भीम आर्मी अपने आंदोलन के लिए पूरे देश में जानी जाती है। ना तो हम डरते हैं बीजेपी की नीतीश की लाठियों से, ना डरते हैं इसकी जेलों से, ना डरते हैं इसके डंडों से, क्योंकि हम लोग अपने आखिरी सांस तक अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए और देश के संविधान के लिए और जो क्या इस प्रदेश में हो रही है, जो शोषण इस प्रदेश में हो रहा है, उन मांगों को लेकर आज हम लोग सड़क पर बैठ गए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। जो भी निषाद, पासवान, चमार, रविदास और जो अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए। अभी जो चौकीदार का मामला है उसको नेस्ट करके उसे दोबारा जो जिस तरह था उसे बहाल किया जाए और ये जो शोषण हो रहा है इसे बिहार से बंद किया जाए। बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, बंद कर दिया गया। यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए साहब, हम भीम आर्मी के लोग बंद होने वाले नहीं है, न रुकने वाले हैं, लेकिन ये संविधान है ना, इसमें आस्था रखते हैं और ना औकात नहीं है प्रशासन की, औकात नहीं है पुलिस की, काम को रोक दे। हमने साबित किया है देश में कि भीम आर्मी आंदोलन से जानी जाती है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किएगा तो हम बैरिकेडिंग तोड़ करके अपनी बात को रखने के विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। लगता है कि आज बातचीत हो पाएगी, बिहार विधानसभा पहुंच पाएंगे। देख, नीतीश कुमार पूरी तरह डर चुके हैं और डर करके पुलिस को आगे कर दिया है और सोचते हैं कि जैसे कल लाठियां बरसाई लोग डर जाएंगे। तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।